तो प्रकृति ने विकलांगता का दोष जिस किसी को दे दिया उसे लोग भगवान की नाइंसाफी कहकर चुप हो जाते हैं। लेकिन क्या विकलांगजनों को दिव्यांगजन का नाम देने से ही इस नाइंसाफी से छुटकारा मिल गया? शायद नहीं। विकलांगता चाहे शारीरिक हो या फिर मानसिक, जीवन को अत्यंत दुश्वार बना देती है। लेकिन जब समाज और सरकार भी इनके साथ अछूतों जैसा बर्ताव करते दिखे तो इसे क्या कहेंगे? सचमुच नाइंसाफी। ऐसी ही नाइंसाफी केंद्र सरकार ने की है जब उसने अर्धसैनिक बलों में नियुक्ति के लिए दिव्यांगों को दिया जाने वाला 4% आरक्षण कोटा एक झटके में खत्म करने का ऐलान कर दिया। आखिर कैसे? देखिए ये खास रिपोर्ट। परमात्मा ने जिसको शरीर में कोई कमी दी है, कोई क्षति दी है, एक आध अंग ठीक से काम नहीं कर रहा है, हम उसे विकलांग कहते हैं और विकलांग के रूप में जानते हैं। लेकिन कभी कभी उनके परिचय में आते हैं तो पता चलता है कि हमें आंखों से उसकी एक कमी दिखती है, लेकिन ईश्वर ने उसको कोई एक्स्ट्रा पावर दिया होता है। और तब जाकर के मेरे मन में विचार आया, क्यों न हम हमारे देश में विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का उपयोग करें। सुना आपने? अपने सबसे चर्चित कार्यक्रम मन की बात में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं विकलांग शब्द की पहचान सम्मानजनक नहीं लगती। ये भी कह रहे हैं कि ईश्वर ने इनमें अलग क्षमता का निरूपण किया है, इसलिए ऐसे लोगों के लिए दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल करें। दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री के सुझाव के बाद ही विकलांगों के लिए दिव्यांग शब्द चलन में आ गया। इतना ही नहीं, साल 2016 में मोदी सरकार ने उनके 3% आरक्षण को 4% कर दिया। लेकिन जब एक ही झटके में ये आरक्षण खत्म होने का ऐलान हो जाए तो फिर इसे क्या कहेंगे? क्या सरकार को इनकी क्षमताओं को लेकर संदेह होने लगा है? केंद्र सरकार ने दिव्यांगों को मिलने वाले आरक्षण के संबंध में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में मिलने वाला 4% आरक्षण का कोटा हटा दिया है। केंद्र ने आईपीएस, रेलवे, सुरक्षा बल, दिल्ली, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दमन द्वीप, दादरा और नगर हवेली से पुलिस बल और केंद्रीय के सभी लड़ाकू पदों पर विकलांगों के लिए 4% नौकरी आरक्षण हटा दिया है। इसके अलावा बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स सहित सशस्त्र पुलिस बल को भी इसमें शामिल किया गया है। आपको बता दें, राजपत्र अधिसूचनाओं के अनुसार सरकार ने कुछ प्रतिष्ठानों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के दायरे से छूट दी है, जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार में आरक्षण प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत दिव्यांगजनों को पुलिस बल, रेलवे सुरक्षा बल जैसी इकाइयों में नियुक्तियों में 4% आरक्षण मिलता था, जो अब खत्म कर दिया गया है। विपक्षी पार्टियां और सामाजिक कार्यकर्ता सरकार के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि समानता के अवसर और समाज के पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की बात करने वाली बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार का ये फैसला चौंकाने वाला है। दिव्यांगों के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय मंच एनपीआरडी ने कहा कि सरकार ने धारा 34 के तहत प्रावधान का दुरुपयोग किया है, जो इस तरह की छूट देता है। एनपीआरडी के महासचिव मुरलीधरन ने कहा कि ये फैसला प्रावधान की भावना और मंशा के खिलाफ है। पहली अधिसूचना को अस्वीकार्य बताते हुए एनपीआरडी ने इसे वापस लेने का आह्वान किया है। अब दिव्यांगजनों के अधिकारों पर नजर डालें तो सबसे पहला समान अवसर का अधिकार, दूसरा दैनिक कामकाज में पूर्ण भागीदारी का अधिकार, तीसरा दिव्यांगजनों को कानूनी मान्यता का अधिकार, चौथा दिव्यांगजनों को कानूनी सुरक्षा का अधिकार और पांचवा बच्चे को 18 साल तक निशुल्क शिक्षा का अधिकार इसमें शामिल है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की ओर से जारी रिपोर्ट में देश में विकलांगों की संख्या 2 करोड़ 68 लाख है।
75% विकलांग ग्रामीण क्षेत्रों में है, 49% विकलांग साक्षर है और 34% विकलांग ही रोजगार प्राप्त है। केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर आने वाले दिनों में दिव्यांग जनों की ओर से विरोध देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि इन सेवाओं में आमतौर पर फील्ड वर्क होता है। शायद इसी वजह से केंद्र सरकार ने इनमें दिव्यांग आरक्षण को खत्म करने का फैसला लिया है। दिव्यांग शब्द देने के पीछे मंशा यही थी कि विकलांगों में हीन भावना न आए, लेकिन बात इस भावना की ही नहीं, उनके अधिकारों की भी है। वे एक्ट के अनुपालन में दिखे तभी सही मायनों में उनकी गरिमा की हिफाजत और उनके स्वाभिमान की कद्र होगी। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।